Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss the MCQ of chapter 2, that is Sound of Music, taken from our book, English textbook, that is Beehive. Today our first question, who was deaf in the lesson? तो लेसन में डीफ यानी डीफ मीन्स अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू हियर। तो इस लेसन में डीफ कौन है? एवलिन ग्लेनी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हेयर। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल म्यूजिक अकेडमी? रॉयल म्यूजिक अकेडमी में जब वो गई तो वो कितने साल की थी? सो शी वाज 17 ईयर ओल्ड। A part is the answer of this question. Next, when was Evelyn deafness noticed? एवलिन की deafness जो बहरापन था वो कब नोटिस किया गया? When she was 8 year old. यानी C part is the right answer here, and it was noticed by her mother. Next question, when was Evelyn deafness confirmed? तो उसके बहरेपन को कब कन्फर्म किया गया, यानी कब ये पाया गया कि वो पूर्ण रूप से डीफ हो चुकी थी? एट द एज ऑफ 11 ईयर, दैट इज डी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, हु हेल्प एवलिन टू कंटिन्यू विद हर म्यूजिक? तो म्यूजिक कंटिन्यू रखने के लिए एवलिन ग्लेनी की किसने हेल्प की? Ron Forbes, who was a percussionist who told her to listen music through other part of the body instead of ear. कानों के बजाय उसने रॉन फोर्बस ने कहा था कि आप म्यूजिक को महसूस करो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, या उसने ये भी कहा था कि आप म्यूजिक को कानों के बजाय दूसरे पार्ट से सुनो, यानी अपने पाँव से महसूस करो, उसकी कंपन को महसूस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु स्पॉटेड एवलिन्स पोटेंशियल? एवलिन की जो पोटेंशियल थी, पोटेंशियल मीन्स कैपेबिलिटी कह लीजिए, उसकी जो अक्षमता थी उसको किसने स्पॉट किया, किसने ढूंढा कि उसके अंदर इस तरह की पोटेंशियल है? तो इसका आंसर है रॉन फोर्बस, क्योंकि उसने देखा कि एवलिन ग्लेनी हैड अ सच टाइप ऑफ पोटेंशियल बाय विच शी कुड बी अ ग्रेट म्यूजिशियन। बहुत बड़ी म्यूजिशियन वो बन सकती थी, ऐसा रॉन फोर्बस ने महसूस किया। नेक्स्ट, विच प्लेस हैड एवलिन वर्कड फॉर? विच प्लेसेस हैड एवलिन वर्कड फॉर, यानी किस जगह पर एवलिन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना प्रोग्राम देना पसंद करती थी? तो वो प्रिजन और हॉस्पिटल में, सो दैट द प्रिजनर और द पेशेंट इन हॉस्पिटल कुड गेट some change by hearing her music. They could get some changes, ताकि कुछ बदलाव, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन उनमें आए, कैदियों में और पेशेंट में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है, व्हाट वाज लाइफ फॉर एवलिन
एवलिन के लिए लाइफ क्या था, मतलब किस चीज़ में उसने अपना प्रोफेशन बनाया। सो दैट वाज म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, वेयर वाज द रॉयल म्यूजिक अकेडमी। रॉयल म्यूजिक अकेडमी कहाँ थी? तो फर्स्ट है यूएस, सेकंड बर्मिंघम, थर्ड पेरिस और फोर्थ है लंदन। सो द राइट ऑप्शन इज डी पार्ट, दैट वाज देयर इन लंदन। नेक्स्ट, व्हाट डिड एवलिन ग्लैनी वांट टू परस्यू, यानी वो किस चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाना चाहती थी। सो हेयर द राइट ऑप्शन इज म्यूजिक, यानी अपना करियर किस चीज़ में, किस फील्ड में उसने बनाने की सोची या बनाना चाहती थी, तो वो म्यूजिक को अपना करियर बनाना चाहती थी। नेक्स्ट है, व्हाट डिड औरंगजेब बैन इन हिज पैलेस। औरंगजेब ने किस चीज़ को अपने महल में बैन कर दिया था। तो फर्स्ट है प्लेइंग ऑफ पुंगी, पुंगी को बजाना। सेकंड है प्लेइंग सितार, सितार बजाना। थर्ड है प्लेइंग म्यूजिक, म्यूजिक बजाना। और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन है पार्ट ए। पुंगी को बजाना उसने बैन कर दिया था। क्यों? बिकॉज पुंगी क्रिएटेड अ श्रील साउंड विच रिमेन्ड अनप्लीजेंट फॉर ईयर्स। कानों के लिए जो कर्कश लगती थी, इसलिए उसने पुंगी के म्यूजिक को बैन कर दिया, उस पर रोक लगा दी। नेक्स्ट, वाई वाज प्लेइंग पुंगी इन औरंगजेब पैलेस बैंड, यानी पुंगी बजाना उसके महल में क्यों रोका गया। फर्स्ट है इट हैड शार्प साउंड, इसकी तेज आवाज़ थी। दूसरा है इट वाज नॉट गुड, अच्छी आवाज़ नहीं थी। थर्ड है इट वाज अनप्लीजेंट, इसकी आवाज़ गैर सुहावनी थी, यानी सुहावनी नहीं थी। तो इसमें तीनों ये ऑप्शन सही हैं, और तीनों ऑप्शन सही होने के कारण फोर्थ जो ऑप्शन है दैट बिकम्स राइट, क्योंकि ये ऑल थ्री, पहले तीनों ऑप्शन को कवर करता है। नेक्स्ट है हु थॉट ऑफ इम्प्रूविंग द साउंड ऑफ पुंगी। पुंगी की साउंड को किसने इम्प्रूव करने की सोची। फर्स्ट है अ म्यूजिशियन, एक संगीतकार ने। सेकंड है अ सिंगर, एक गायक ने। थर्ड है अ बार्बर, एक नाई ने। और फोर्थ है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है, अ बार्बर। उसने जो पुंगी थी उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की सोची थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, और जब वो चेंज ट्रांसफॉर्मेशन उसने की उस पुंगी के अंदर, और जब उसको बजाएगा शाह के चैम्बर में, तो वहाँ से इसका नाम शहनाई पड़ा। शाह के चैम्बर में शाह से सह हुआ, और बार्बर यानी नाई ने वो बनाई थी, इसलिए नाई उसके साथ जुड़ा, शहनाई, तब ये शहनाई बनी थी। नेक्स्ट, हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी। पुंगी से अलग क्यों है शहनाई। शहनाई हैज़ बेटर साउंड। फर्स्ट है शहनाई की साउंड बेटर है। सेकंड है शहनाई लुक्स मोर ब्यूटीफुल, ये सुंदर दिखाई देती है शहनाई। थर्ड है शहनाई इज़ मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी की बनी होती है। और फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें वेरिएशन क्या है, शहनाई जो है वो पुंगी से क्यों अलग है, क्योंकि शहनाई की साउंड बेटर है, अच्छी है। नेक्स्ट है हु चेंज द परसेप्शन ऑफ द शहनाई। शहनाई का परसेप्शन किसने चेंज किया, किसने बदला।
यानी शहनाई की जो धारणा थी वो किसने चेंज की, यानी फर्स्ट है तानसेन, सेकंड एवलिन, थर्ड बिस्मिल्लाह खान, फोर्थ ऑल ऑफ दिस। तो इसकी धारणा को, परसेप्शन को चेंज किया, शहनाई की परसेप्शन को बिस्मिल्लाह खान ने, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान जो है वो क्लासिकल स्टेज पर इस शहनाई को लेकर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, वेयर वाज शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली। शहनाई को कहाँ बजाया जाता था ट्रेडिशनली वे से। ट्रेडिशनली मीन्स यानी रीति रिवाज के अनुसार। तो पहला है टेम्पल, मंदिरों में। सेकंड है वेडिंग सेरेमनी, यानी इसमें क्या नाम है, शादी में। नेक्स्ट ऑस्पिशियस सेरेमनी, यानी कोई पवित्र मौका जो होता था उस समय। और फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी जगह शहनाई को बजाया जाता था, टेम्पल में भी, वेडिंग सेरेमनी में भी, शादी की रस्मों में भी, और ऑस्पिशियस सेरेमनी, ऑस्पिशियस ओकेजन। तो तीनों ही ऑप्शन पहले सही हैं, और तीनों सही हैं तो इसका मतलब जो डी है, डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि डी जो है वो पहले तीनों को कवर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज फर्स्ट बिग ब्रेक एज अ शहनाई परफॉर्मर। यानी शहनाई परफॉर्मर के, शहनाई बजाने वाले व्यक्ति के रूप में बिस्मिल्लाह खान को पहला ब्रेक कब मिला। तो वो था 1938 में, जब लखनऊ के अंदर रेडियो स्टेशन इनॉग्रेट किया गया, रेडियो स्टेशन खोला गया लखनऊ में। वहाँ से वो बजाते थे शहनाई, शहनाई प्लेइंग की ब्रॉडकास्टिंग वहाँ से होती थी। नेक्स्ट है व्हाई डिड बिस्मिल्लाह रिफ्यूज़ टू गो टू द USA। बिस्मिल्लाह खान USA जाने से क्यों मना कर गए। फर्स्ट है बिकॉज द शहनाई हैड नो फ्यूचर देयर। पहला है कि शहनाई का वहाँ कोई फ्यूचर नहीं था। दूसरा, ही डिडंट लाइक द प्लेस, उसे बिस्मिल्लाह खान को USA पसंद नहीं था। तीसरा, बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर बनारस एंड रिवर गंगा। तो ये जो सी ऑप्शन है दैट इज राइट ऑप्शन, क्योंकि उसने कहा था अपने जो डिसिपल था, जो शिष्य था, उसने उसको एक शहनाई स्कूल USA में खोलने के लिए कहा बिस्मिल्लाह खान को। एट दैट टाइम बिस्मिल्लाह खान आस्क्ड हिम वेदर ही कुड ट्रांसपोर्ट गंगा रिवर देयर। देन his disciple told him that he would not be able to transport Ganga there. At that time Bismillah Khan told him then he would also not go there to open any school. When he was unable to transport Ganga there, then how he could go there without Ganga. तब उसने कहा था जब गंगा को आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, यानी उसने पूछा था कि क्या गंगा को आप वहाँ ले जा सकते हो, तो डिसिपल उसका शिष्य मना कर गया। तब उसने कहा था कि जब आप गंगा को वहाँ नहीं ले जा सकते तो गंगा के बगैर मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। नेक्स्ट है वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई कहाँ बजाई 15 अगस्त 1947 को। तो फर्स्ट है गंगा घाट पर, सेकंड है बनारस, थर्ड है नियर रेड फोर्ट, तो यहाँ पर, और फोर्थ है काशी। तो सी ऑप्शन सही है क्योंकि उसने शहनाई रेड फोर्ट के पास बजाई थी। नेक्स्ट है वाई वाज द इवेंट ऑफ शहनाई playing on 15 August a historic one।
यानी शहनाई बजाना ये एक हिस्टोरिक ऐतिहासिक घटना क्यों बनी 15 अगस्त को शहनाई बजाना? क्योंकि बिस्मिल्लाह खान बिकेम पॉपुलर, बिस्मिल्लाह खान जो है पॉपुलर हो गए थे। दूसरा है पीपल अप्रिशिएटेड हिज परफॉर्मेंस, लोगों ने उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसकी तारीफ़ की, प्रशंसा की। थर्ड है इट वाज इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि ये आज़ादी का दिन था, इसलिए ये इवेंट, ये घटना शहनाई प्लेइंग की जो है वो हिस्टोरिक बन गई, ऐतिहासिक बन गई। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही है। सो इन दिस वे यू विल रिवाइज second chapter and you will also revise the poem Road Not Taken. In next lecture we shall discuss about the grammatical topic. Okay, thank you.